नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत करीब से देखती आ रही हूं। क्या आपकी या आपके घर के किसी बुजुर्ग की रात बार बार पेशाब जाने की वजह से टूट जाती है? क्या ऐसा होता है कि रात में 2, 3 या 4 बार उठना पड़ता है और फिर दोबारा नींद ही नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा फल जिसे लोग सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, वही फल अगर सही तरीके से खाया जाए तो शरीर के अंदर ऐसी सफाई शुरू कर सकता है जिससे पेशाब से जुड़ी कई परेशानियों में आराम मिलना शुरू हो सकता है? मेरे पास ऐसे कई मरीज आए जो रात में बार बार पेशाब आने से परेशान थे। किसी की नींद टूट चुकी थी, किसी को कमजोरी रहने लगी थी, तो कोई हर समय थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करता था। लेकिन जब हमने उनकी दिनचर्या, पानी पीने का समय, खाने की आदतें और कुछ प्राकृतिक चीज़ों पर ध्यान दिया, तो धीरे धीरे उनके शरीर में बदलाव दिखने लगे। और इन्हीं चीज़ों में एक नाम बार बार सामने आया, लीची। लेकिन ध्यान रखिए, लीची हर व्यक्ति को एक जैसी फायदा नहीं देती। गलत समय पर खाई गई लीची, ज़्यादा मात्रा में खाई गई लीची या गलत तरीके से खाई गई लीची कई बार शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आखिर बुजुर्ग लोग लीची को किस समय खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, किसके साथ खाएं, किसे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? और क्या सच में लीची शरीर की ऐसी कमजोरी को सुधार सकती है जो रात में बार बार पेशाब आने की वजह बनती है? आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको हर बात बहुत सरल भाषा में समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी गलती भी बताऊंगी जो अधिकतर लोग लीची खाते समय करते हैं और वही गलती उनकी परेशानी को और बढ़ा देती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रात में बार बार पेशाब आने की समस्या आखिर होती क्यों है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से होता है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ना, किडनी की कार्यक्षमता कमज़ोर होना, ब्लैडर का कमज़ोर पड़ना, शुगर की समस्या, ज़्यादा नमक खाना या फिर शरीर के अंदर सूजन और गर्मी बढ़ जाना। मैं आपको एक मरीज़ का उदाहरण देती हूँ। मेरे पास लगभग 68 वर्ष के एक बुजुर्ग आए। उन्हें रात में 4 से 5 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनकी नींद पूरी नहीं होती थी, दिन भर थकान रहती थी और धीरे धीरे उनका मन भी उदास रहने लगा था। जब हमने उनकी पूरी दिनचर्या देखी तो पता चला कि वे दिन में बहुत कम पानी पीते थे, लेकिन रात में खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेते थे। साथ ही उनका भोजन बहुत भारी और नमकीन था। फिर हमने उनके खान पान में बदलाव किया और कुछ प्राकृतिक चीज़ों को सही मात्रा और सही समय पर शामिल किया। इन्हीं में लीची भी थी। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, लीची कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से ठंडक देने, पानी का संतुलन सुधारने और कमजोरी कम करने में मदद कर सकते हैं। लीची में पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ इसमें विटामिन, खनिज और ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की थकान कम करने और कोशिकाओं को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। बहुत से बुजुर्गों के शरीर में धीरे धीरे पानी की कमी होने लगती है, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो पेशाब गाढ़ा हो सकता है, जलन हो सकती है और ब्लैडर पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में अगर सही मात्रा में पानी वाले फल लिए जाएं तो शरीर को राहत मिल सकती है। और यही कारण है कि सही तरीके से खाई गई लीची कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा लीची खाने से ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जरूरत से ज्यादा लीची शरीर में शुगर बढ़ा सकती है, पेट में गर्मी पैदा कर सकती है और कुछ लोगों में पेशाब की समस्या को बढ़ा भी सकती है। तो आखिर बुजुर्गों को एक दिन में कितनी लीची खानी चाहिए? सुबह खानी चाहिए या शाम को? खाली पेट खानी चाहिए या खाने के बाद? और कौन से लोग लीची से दूर रहें? इन सभी बातों को मैं आपको अगले भाग में बहुत गहराई और सरल तरीके से समझाने वाली हूँ, ताकि आप लीची का सही फायदा उठा सकें और गलती करने से बच सकें। अब आपने ये समझ लिया कि लीची कोई जादुई चीज नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से खाई जाए तो ये शरीर को कई तरह से सहारा दे सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर बुजुर्ग लोग लीची को किस प्रकार खाएं ताकि शरीर को फायदा मिले और रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या धीरे धीरे कम होने लगे।
सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी फल का असर सिर्फ उस फल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे कब खाया जा रहा है, कितनी मात्रा में खाया जा रहा है और शरीर की हालत कैसी है। मेरे पास एक 70 वर्ष की महिला मरीज आई थी। उन्हें रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था। उन्होंने कहीं सुन लिया था कि लीची शरीर को ठंडक देती है, इसलिए वे रात के खाने के बाद 8 से 10 लीची रोज खाने लगी। शुरुआत में उन्हें अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद पेट भारी रहने लगा, गैस बनने लगी और रात में बेचैनी भी बढ़ने लगी। जब हमने उनकी आदतों को समझा, तब पता चला कि गलती लीची में नहीं थी, बल्कि उसे खाने के तरीके में थी। यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। बुजुर्गों का शरीर जवान लोगों जैसा नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ पाचन धीमा हो जाता है, किडनी की क्षमता कम हो सकती है और शरीर का संतुलन जल्दी बिगड़ सकता है। इसलिए लीची को हमेशा संतुलित मात्रा में और सही समय पर खाना जरूरी होता है। अब बात करते हैं सही समय की। अगर किसी बुजुर्ग को रात में बार बार पेशाब आने की समस्या है, तो उन्हें लीची कभी भी देर शाम या रात में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि लीची में पानी और प्राकृतिक मिठास दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर इसे रात में खाया जाए तो कुछ लोगों में ब्लैडर पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे रात में बार बार पेशाब की इच्छा हो सकती है। सबसे अच्छा समय होता है सुबह का या दोपहर का, खासकर सुबह नाश्ते के लगभग 1 घंटा बाद या दोपहर के खाने से पहले। इस समय शरीर फल को अच्छे से पचा पाता है और उसके पोषक तत्व शरीर में सही तरह से काम कर पाते हैं। अब सवाल आता है कि कितनी मात्रा सही है। बहुत से लोग एक साथ बहुत ज़्यादा लीची खा लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। सामान्य तौर पर 4 से 6 लीची पर्याप्त मानी जाती हैं। अगर शरीर में शुगर की समस्या नहीं है और पाचन ठीक है, तभी धीरे धीरे मात्रा बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक साथ 10 या 12 लीची खाना बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। अब एक और ज़रूरी बात समझिए, लीची को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। खाली पेट लीची खाने से कुछ लोगों में कमजोरी, चक्कर, बेचैनी या पेट में असहजता महसूस हो सकती है। खासकर बुजुर्गों में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। इसलिए हमेशा हल्का नाश्ता करने के बाद ही लीची का सेवन करना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं कि लीची शरीर के अंदर ऐसा क्या करती है जिससे कुछ लोगों को राहत महसूस होती है। लीची में पानी की मात्रा अच्छी होती है, जिससे शरीर में हल्की नमी बनी रहती है। इसके साथ इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की थकान कम करने में मदद कर सकते हैं। बहुत से बुजुर्गों में कमजोरी और पानी की कमी की वजह से शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे इसका असर किडनी और ब्लैडर पर भी दिखने लगता है। ऐसे में जब शरीर को सही मात्रा में पानी वाले फल और संतुलित भोजन मिलता है, तो शरीर कुछ हद तक बेहतर काम करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर बहुत ज्यादा रहती है या किडनी की गंभीर समस्या है, तो उन्हें बिना सलाह के ज्यादा लीची नहीं खानी चाहिए, क्योंकि लीची में प्राकृतिक मिठास होती है जो कुछ लोगों में परेशानी बढ़ा सकती है। मेरे पास एक ऐसे मरीज भी आए जिन्हें लगता था कि सिर्फ दवाइयां ही उनकी मदद कर सकती हैं, लेकिन जब हमने उनकी दिनचर्या सुधारी, रात में पानी पीने का समय बदला, नमक कम किया और कुछ प्राकृतिक चीजों को संतुलित मात्रा में शामिल किया, तब धीरे धीरे उन्हें रात में उठने की संख्या कम महसूस होने लगी। इससे ये समझना जरूरी है कि सिर्फ एक फल सब कुछ ठीक नहीं करता, बल्कि पूरा जीवन तरीका मिलकर असर दिखाता है। अब आगे सबसे जरूरी बात आती है, आखिर लीची को किस चीज के साथ खाना चाहिए और किन चीजों के साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ गलत मेल ऐसे होते हैं जो शरीर में सूजन, गैस और पेशाब की परेशानी को और बढ़ा सकते हैं। और अगले भाग में मैं आपको यही विस्तार से समझाने वाली हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगी कि किन बुजुर्गों को लीची से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है और किन लोगों को इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब तक आपने ये समझ लिया कि लीची को सही समय और सही मात्रा में खाना कितना जरूरी है, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वही सबसे ज्यादा फर्क पैदा करती है। क्योंकि कई बार लोग अच्छी चीज भी गलत तरीके से खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। असल में लीची का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उसे किन चीजों के साथ खा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें शरीर में ठंडक और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं, जबकि कुछ चीजें शरीर के अंदर ऐसी स्थिति बना देती हैं जिससे पेशाब की समस्या और बढ़ सकती है। मैं आपको एक बुजुर्ग मरीज का उदाहरण देती हूँ। उनकी उम्र लगभग 72 वर्ष थी। उन्हें रात में बार बार पेशाब आने के साथ जलन भी महसूस होती थी। उन्होंने अपने स्तर पर कई घरेलू उपाय किए और गर्मियों में खूब लीची खाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ में वे दिन भर बहुत नमकीन और तला हुआ खाना भी खाते थे। रात में चाय भी ज्यादा पीते थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ लीची खाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। फिर जब हमने उनके पूरे खाने का तरीका समझा, तब असली कारण सामने आया।
देखिए, अगर शरीर में लगातार ज्यादा नमक जा रहा हो, ज्यादा तला हुआ भोजन हो, चाय या मीठे पेय ज्यादा हो, तो शरीर के अंदर पानी का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसका असर ब्लैडर और किडनी दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में सिर्फ लीची अकेले कोई चमत्कार नहीं कर सकती। इसलिए अगर बुजुर्ग लोग लीची का सही फायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, लीची खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। बहुत से लोग फल खाने के बाद चाय पी लेते हैं, लेकिन ये आदत पाचन को बिगाड़ सकती है। कुछ लोगों में इससे पेट फूलना, भारीपन और बेचैनी बढ़ सकती है। इसके अलावा लीची खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। इससे पाचन धीमा पड़ सकता है। बेहतर ये माना जाता है कि लीची खाने के करीब 20 से 30 मिनट बाद सामान्य पानी पिया जाए। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। अगर किसी बुजुर्ग को रात में बार बार पेशाब आता है तो उन्हें सिर्फ दिन भर क्या खाना है इस पर नहीं, बल्कि शाम के बाद क्या नहीं खाना है इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर गलती यही होती है। बहुत से लोग शाम के बाद तरबूज, खरबूजा, लीची और दूसरे पानी वाले फल ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं। फिर रात में ब्लैडर पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए लीची का सेवन हमेशा दिन के पहले हिस्से में करना बेहतर माना जाता है। अब सवाल आता है कि किन लोगों को लीची से सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शुगर लगातार ज्यादा रहती है तो उन्हें लीची सीमित मात्रा में ही खानी चाहिए, क्योंकि लीची में प्राकृतिक मिठास होती है। हालांकि ये मिठास सामान्य चीनी जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी जरूरत से ज्यादा मात्रा शरीर के लिए ठीक नहीं मानी जाती। इसके अलावा जिन लोगों को पेट में जल्दी गैस बनती हो या जिनका पाचन बहुत कमजोर हो, उन्हें भी कम मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए। कुछ लोगों को लीची खाने के बाद पेट में गर्मी या भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसे लोगों को अपने शरीर के संकेत समझने चाहिए। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। रात में बार बार पेशाब आने की समस्या सिर्फ ब्लैडर की कमजोरी नहीं होती। कई बार इसका कारण तनाव, अधूरी नींद और शरीर की थकान भी होती है। जब शरीर लगातार थका रहता है तो उसकी प्राकृतिक प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है। धीरे धीरे इसका असर हार्मोन और किडनी के काम करने के तरीके पर भी पड़ सकता है। यहीं पर सही भोजन मदद करता है। अगर बुजुर्ग व्यक्ति संतुलित भोजन लें, समय पर पानी पिएं, हल्का व्यायाम करें और शरीर को जरूरी पोषण दें, तो धीरे धीरे शरीर खुद को संभालना शुरू कर सकता है। लीची इसी संतुलन का एक छोटा हिस्सा बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी व्यक्ति को पेशाब में खून आता हो, बहुत ज्यादा जलन हो, पेट या कमर में तेज दर्द हो या अचानक पेशाब बहुत बढ़ गया हो, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत जांच करवाना जरूरी होता है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। आखिर लीची के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो शरीर को अंदर से सहारा देने में मदद कर सकता है? कौन से तत्व बुजुर्गों की कमजोरी और थकान पर असर डालते हैं? और क्यों कुछ लोगों को लीची खाने के बाद शरीर में हल्कापन और राहत महसूस होने लगती है? अगले भाग में मैं आपको लीची के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों को बहुत सरल भाषा में समझाने वाली हूँ, ताकि आप सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि पूरी गहराई से समझ सकें कि ये फल शरीर के अंदर कैसे काम करता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि लीची को सही समय पर और सही तरीके से खाना कितना ज़रूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर लीची के अंदर ऐसा क्या होता है जो कुछ बुजुर्गों के शरीर को राहत देने में मदद कर सकता है? देखिए, जब हम किसी फल की बात करते हैं तो सिर्फ उसका स्वाद महत्वपूर्ण नहीं होता। असल महत्व उसके अंदर मौजूद उन प्राकृतिक तत्वों का होता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर डालते हैं। और लीची के अंदर भी कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से सहारा देने का काम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। बहुत से लोग सोचते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि शरीर का पूरा संतुलन पानी पर टिका होता है। किडनी ठीक से काम करे, ब्लैडर सही तरीके से काम करे, शरीर से गंदगी बाहर निकले, इन सब के लिए शरीर में सही मात्रा में पानी होना ज़रूरी है। उम्र बढ़ने के साथ कई बुजुर्गों में एक समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उन्हें प्यास कम लगती है, वे दिन भर कम पानी पीते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। धीरे धीरे शरीर में हल्की कमी बनने लगती है, फिर पेशाब गाढ़ा होने लगता है, जलन महसूस हो सकती है और ब्लैडर जल्दी परेशान होने लगता है। यहीं पर पानी वाले फल मदद कर सकते हैं। लीची में अच्छी मात्रा में पानी पाया जाता है, जो शरीर को हल्की नमी देने में मदद करता है।
लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लीची खाना शुरू कर दिया जाए। संतुलन सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब बात करते हैं लीची में पाए जाने वाले विटामिन की। लीची में ऐसा पोषण पाया जाता है जो शरीर की कोशिकाओं को सहारा देने में मदद कर सकता है। बहुत से बुजुर्गों में कमजोरी और थकान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, बल्कि शरीर को सही पोषण न मिलने की वजह से भी होती है। धीरे धीरे शरीर की मरम्मत करने की क्षमता कम होने लगती है। ऐसे में प्राकृतिक फल शरीर को कुछ जरूरी तत्व दे सकते हैं। मेरे पास एक 75 वर्ष के मरीज आए थे। उन्हें रात में बार बार पेशाब आने के साथ शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे खाना बहुत कम खाते थे, फल लगभग नहीं खाते थे, दिन भर चाय और बिस्कुट पर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर अंदर से कमजोर हो चुका था। फिर हमने उनके भोजन में सुधार किया, समय पर हल्का भोजन शुरू कराया और सीमित मात्रा में मौसमी फल शामिल किए। कुछ समय बाद उन्हें शरीर में हल्कापन महसूस होने लगा और उनकी नींद भी पहले से बेहतर होने लगी। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। लीची के अंदर ऐसे प्राकृतिक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर में बनने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब शरीर में लंबे समय तक सूजन, थकान और कमजोरी बनी रहती है, तो धीरे धीरे उसका असर कई अंगों पर पड़ने लगता है। ऐसे में प्राकृतिक भोजन शरीर को थोड़ा सहारा दे सकता है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ भी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर लीची फायदेमंद है तो उसका रस निकालकर ज्यादा मात्रा में पीना और भी अच्छा होगा, जबकि ये तरीका सही नहीं माना जाता। रस निकालने पर कई बार लोग जरूरत से ज्यादा मात्रा ले लेते हैं, साथ ही शरीर को पूरा फायदा भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा पूरी लीची सीमित मात्रा में खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, नींद। बहुत से बुजुर्ग ये समझ ही नहीं पाते कि रात में बार बार पेशाब आने की वजह से उनकी पूरी नींद टूट रही है और अधूरी नींद फिर शरीर को और कमजोर कर रही है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। जब शरीर को सही भोजन, सही पानी और हल्की प्राकृतिक चीजें मिलने लगती हैं, तब शरीर का संतुलन थोड़ा बेहतर होने लगता है। इसी वजह से कुछ लोगों को राहत महसूस होने लगती है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है, 1 या 2 दिन में नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए लीची नुकसानदायक साबित हो सकती है। हाँ, सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन हर शरीर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों में लीची की वजह से शुगर बढ़ सकती है, कुछ में पेट खराब हो सकता है और कुछ लोगों में ये परेशानी को बढ़ा भी सकती है। तो आखिर किन लोगों को लीची बहुत संभल कर खानी चाहिए, किन लोगों को इससे दूरी बनानी चाहिए, और अगर कोई बुजुर्ग लीची खाना शुरू करे तो उसे अपने शरीर में कौन-कौन से संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। अगले भाग में मैं आपको यही सारी बातें बहुत विस्तार और सरल भाषा में समझाने वाली हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना समझे गलती न करे। अब तक आपने ये समझ लिया कि लीची शरीर को कैसे सहारा दे सकती है, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ फायदा सुनते हैं और सावधानी को नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं से परेशानी शुरू होती है। देखिए, हर शरीर अलग होता है। जो चीज़ एक व्यक्ति को फायदा देती है, वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसान भी पैदा कर सकती है। इसलिए लीची खाने से पहले अपने शरीर की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात उन लोगों की जिन्हें शुगर की समस्या है। अगर किसी बुजुर्ग का शुगर स्तर लगातार ज़्यादा रहता है, तो उन्हें लीची बहुत सीमित मात्रा में ही खानी चाहिए, क्योंकि लीची में प्राकृतिक मिठास होती है। हालांकि ये सामान्य मिठाई जैसी नहीं होती, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा शरीर पर असर डाल सकती है। मेरे पास एक ऐसे मरीज आए थे जिन्हें लगता था कि फल जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा होगा। उन्होंने गर्मियों में रोज़ बहुत ज़्यादा लीची खाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें कमज़ोरी, ज़्यादा प्यास और बेचैनी महसूस होने लगी। जब जांच हुई तो उनका शुगर स्तर बढ़ा हुआ मिला। फिर हमने उनकी मात्रा कम करवाई, भोजन सुधारा और धीरे धीरे उनकी स्थिति बेहतर होने लगी। अब दूसरी बात समझिए, अगर किसी व्यक्ति को पहले से किडनी की गंभीर समस्या है, तो उन्हें बिना सलाह के ज़्यादा पानी वाले फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कुछ स्थितियों में शरीर पानी और खनिजों का संतुलन ठीक से नहीं संभाल पाता। ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा लीची शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। अब बात करते हैं पाचन की। बहुत से बुजुर्गों का पेट उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर होने लगता है। कुछ लोगों को जल्दी गैस बनती है, कुछ को पेट फूलने लगता है और कुछ को खाना धीरे पचता है।
अगर ऐसे लोग एक साथ ज्यादा लीची खा लें तो उन्हें भारीपन और बेचैनी महसूस हो सकती है। इसलिए हमेशा कम मात्रा से शुरुआत करना बेहतर माना जाता है। एक और गलती बहुत लोग करते हैं, वे बाजार से बहुत ज्यादा ठंडी लीची लाते हैं और तुरंत खा लेते हैं। बहुत ठंडी चीजें कुछ बुजुर्गों के पाचन पर असर डाल सकती हैं। बेहतर ये माना जाता है कि लीची को सामान्य तापमान पर आने के बाद ही खाया जाए। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। रात में बार बार पेशाब आने की समस्या सिर्फ खाने से नहीं जुड़ी होती, इसके पीछे जीवन शैली भी बहुत बड़ा कारण होती है। कुछ लोग दिन भर बहुत कम चलते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, शाम के बाद ज्यादा चाय पीते हैं, रात में देर से खाना खाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि सिर्फ एक फल सब ठीक कर देगा। लेकिन शरीर इस तरह काम नहीं करता। अगर बुजुर्ग लोग सच में राहत चाहते हैं तो उन्हें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होंगी, जैसे रात में सोने से 2 घंटे पहले ज्यादा पानी न पीना, रात का भोजन हल्का रखना, बहुत ज्यादा नमक और तला हुआ खाना कम करना और दिन भर थोड़ा थोड़ा चलना। मैंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी दिनचर्या सुधारकर बहुत राहत महसूस की। हाँ, इसमें समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर पहले से बेहतर काम करने लगा। रात में उठने की संख्या कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, उनकी नींद सुधरने लगी। अब यहाँ एक और जरूरी बात आती है। अगर किसी बुजुर्ग को पेशाब के साथ जलन, खून, तेज दर्द, बुखार या अचानक बहुत ज्यादा परेशानी होने लगे तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत जांच करवाना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार इसके पीछे संक्रमण या दूसरी गंभीर समस्या भी हो सकती है। लेकिन अगर समस्या हल्की है और शरीर सिर्फ कमजोरी, गलत दिनचर्या और असंतुलित भोजन की वजह से परेशान हो रहा है, तो सही खानपान और संतुलित जीवन शैली काफी मदद कर सकती है और लीची भी उसी संतुलन का एक छोटा हिस्सा बन सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। अगर कोई बुजुर्ग लीची खाना शुरू करे तो कितने दिनों तक करे? क्या इसे रोज खाना चाहिए? क्या लगातार महीनों तक खाना सही है? और शरीर में कौन से बदलाव दिखें तो समझना चाहिए कि फायदा हो रहा है। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको यही सारी बातें बहुत सरल और गहराई से समझाने वाली हूँ। साथ ही अंत में कुछ ऐसी जरूरी सलाह भी दूंगी जिन्हें हर बुजुर्ग व्यक्ति को याद रखना चाहिए। अब तक आपने ये समझ लिया कि लीची कोई चमत्कारी दवा नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर खाई जाए तो ये शरीर को कई तरह से सहारा दे सकती है। अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात यही आती है कि आखिर बुजुर्ग लोग लीची का सेवन कितने समय तक करें, कैसे समझें कि शरीर को फ़ायदा हो रहा है और किन बातों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, शरीर को ठीक होने में समय लगता है। आजकल बहुत लोग चाहते हैं कि 2 दिन में असर दिख जाए, लेकिन प्राकृतिक चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं। वे शरीर को अंदर से संतुलित करने की कोशिश करती हैं। इसलिए अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति लीची का सेवन शुरू करता है तो उसे धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पर गर्मियों के मौसम में सीमित मात्रा में लीची का सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसे रोज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार लंबे समय तक खाना सही नहीं माना जाता। 4 से 6 लीची दिन के पहले हिस्से में, और वो भी संतुलित भोजन के साथ, यही तरीका अधिक सुरक्षित माना जाता है। अगर शरीर इसे आराम से स्वीकार कर रहा हो, पेट भारी ना हो रहा हो, शुगर नियंत्रित हो और कोई परेशानी महसूस ना हो, तभी इसे जारी रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि फ़ायदा कैसे पहचाना जाए। देखिए, शरीर हमेशा संकेत देता है। अगर धीरे धीरे रात में उठने की संख्या कम होने लगे, शरीर हल्का महसूस होने लगे, जलन कम होने लगे और नींद थोड़ी बेहतर होने लगे, तो ये अच्छे संकेत हो सकते हैं। लेकिन अगर लीची खाने के बाद पेट फूलने लगे, बेचैनी हो, शुगर बढ़ने लगे या बार बार पेशाब और ज़्यादा आने लगे, तो तुरंत मात्रा कम करनी चाहिए या सेवन रोक देना चाहिए। मेरे पास एक बुजुर्ग मरीज थे जिन्हें कई सालों से रात में बार बार उठने की आदत हो चुकी थी। उन्होंने इसे अपनी उम्र का हिस्सा मान लिया था। धीरे धीरे उनकी नींद इतनी खराब हो गई थी कि दिन भर थकान रहती थी। फिर हमने उनकी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। रात का खाना हल्का कराया, शाम के बाद चाय कम करवाई, पानी पीने का समय सुधारा और मौसम के अनुसार कुछ फल संतुलित मात्रा में शामिल किए। करीब 1.5 महीने बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं पहले से बेहतर सो पाता हूँ। यही सबसे बड़ी बात होती है, जब शरीर धीरे धीरे राहत महसूस करने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सच्चाई समझिए, सिर्फ लीची खाने से समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ऐसा सोचना सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर गलत भोजन करे, बिल्कुल न चले, बहुत ज़्यादा नमक और मीठा खाए, देर रात तक जागे और फिर सिर्फ एक फल से उम्मीद करे, तो शरीर पर असर सीमित ही रहेगा।
असल इलाज हमेशा संतुलन में छिपा होता है। सही भोजन, सही नींद, सही पानी, हल्की शारीरिक गतिविधि और तनाव कम रखना, यही चीजें शरीर को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं। बहुत से बुजुर्ग एक और गलती करते हैं। वे पानी पीने से डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब और बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरत से कम पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है। इससे पेशाब गाढ़ा हो सकता है, जलन बढ़ सकती है और शरीर की सफाई ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना जरूरी है, बस रात के समय मात्रा नियंत्रित रखनी चाहिए। अब मैं आपको दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, बढ़ती उम्र कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस उम्र में शरीर को थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अगर समय रहते खान पान और दिनचर्या पर ध्यान दिया जाए तो कई परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और हाँ, किसी भी घरेलू उपाय को शुरू करने से पहले अपने शरीर की स्थिति को जरूर समझिए। अगर आपको शुगर, किडनी, हृदय या कोई गंभीर बीमारी है तो बिना सलाह के कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में शुरू मत कीजिए। संतुलन ही सबसे बड़ी समझदारी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको जरूर उपयोगी लगी होगी। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग रात में बार बार पेशाब आने की समस्या से परेशान है तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर साझा कीजिए। कई बार छोटी छोटी सही आदतें जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देती हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।